मीन राशि वालों मित्रों, साप्ताहिक राशिफल के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ये सप्ताह ऐसा है कि बहुत ज़्यादा परिवर्तन इस सप्ताह में होने वाला है, क्योंकि इस सप्ताह में जो परिवर्तन होगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ साबित होगा। बहुत अधिक आपके लिए जो ग्रहों की स्थिति है वो आपके फेवर में है। कैसे फेवर में, वो देखिए। सबसे पहले तो कि त्रिग्रही योग बन रहा है। ये त्रिग्रही योग आपके भाग्य भाव में बन रहा है, तो ये निश्चित रूप से बड़ा काम में मदद करेगा। कहाँ मदद करेगा हम आपको बताएंगे। इसके साथ साथ देखिए, अष्टम भाव में शुक्र स्वग्रही होकर राजयोग बना रहे हैं। और राजयोग कौन सा राजयोग? मालव्य राजयोग। इसके साथ साथ मंगल भी रोचक राजयोग बना रहे हैं। इतना शुभ है कि आपको आगे हम विस्तार से समझाएंगे, बताएंगे। साथ ही अच्छी बात यह है कि जैसा हमने कई बार आपको बताए हैं, देव गुरु बृहस्पति पंचम भाव में हो तो इंसान के जीवन में उत्साह और साथ साथ कई बेहतर परिवर्तन होते हैं। इस सप्ताह में यही होगा। शनि प्रथम भाव में है, द्वादश भाव में राहु बैठे हैं और छठे भाव में इस समय केतु मौजूद हैं। और आपको बता दें, चंद्रमा अष्टम भाव में रहने वाले हैं। कब तक रहेंगे? तो 2.5 दिनों तक, शुरुआती 2.5 दिनों तक, यानी आपको समझ ले कि बुधवार तक जो इतना अच्छा प्रभाव आपके ऊपर देगा। उसके बाद भाग्य भाव में आएगा, जहां बुध के साथ चंद्रमा होगा और मंगल के साथ। यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ग्रहों का साथ जो आपको मिल रहा है, रोचक राजयोग बन रहा है, मालव्य राजयोग बन रहा है, त्रिग्रही योग बन रहा है, कलात्मक योग बन रहा है, हंस राजयोग बन रहा है। तो ये जो योग बन रहा है ये निश्चित रूप से आपके लिए बहुत बेहतर परिणाम देने जा रहा है। इसलिए मित्रों, हमने ये आपको कहा है कि बड़ा खेल होगा और खुशी से झूम जाएंगे। तो किस क्षेत्र में क्या होगा, विस्तार से हम आपको बताएंगे, विस्तार से आपको समझाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बात याद रखिएगा, आपको इस चैनल के माध्यम से साप्ताहिक राशिफल, वार्षिक राशिफल, मासिक राशिफल, डेली राशिफल सब मिलता रहेगा। केवल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ पूछना हो, जानना हो, सीखना हो तो आप इस चैनल के माध्यम से सीख सकते हैं। हमें मेल कर सकते हैं, जो वीडियो में मेल दिखता है। तो चलिए सबसे पहले बात करें आपके फैमिली को लेकर ये सप्ताह कैसा रहने वाला है। मित्रों, परिवार में तो कोई शुभ मांगलिक कार्य होने की संभावना है और घर में कोई ऐसे कार्यक्रम होंगे, जैसे कि कोई ऐसे रस्म, कोई ऐसे कार्यक्रम होंगे जिससे घर पूरे एकदम से महक उठेगा। माहौल बहुत ही अच्छा रहेगा। बाहर से लोगों का आगमन होगा और घर में एक बेहतर माहौल आपको इस सप्ताह में देखने को मिलने वाला है। आप बहुत ज़्यादा उत्साहित रहने वाले हैं और आप कहीं ना कहीं इस समय घर परिवार में कोई बड़ा काम भी पूरा करने वाले हैं। इस सप्ताह में आपके परिवार में उत्साह का माहौल तो होगा ही, साथ ही आप नए पार्टी अटेंड कर सकते हैं। जैसे कहीं आपके रिश्तेदारों में, आस पड़ोसियों में कहीं ना कहीं कोई आपको इनवाइट कर सकता है। आपके परिवार के सदस्यों का उसमें आगमन हो सकता है। मतलब ये कह सकते हैं कि एंजॉय करने का इस सप्ताह में बहुत ज़्यादा आपको मौका मिलने वाला है। वो शुक्र और साथ साथ मंगल, बुध, सूर्य, इन ग्रहों का बेहतर प्रभाव के कारण आपके लिए परिवार में एक और अच्छी बात बता दें, किसी का नौकरी लगना, किसी का जॉब लगना, किसी का चाइल्ड बर्थ होना, किसी के कोई बड़ा काम बन जाना, मतलब ये सप्ताह आपके परिवार में शुभता लिए हुए है। अब यहाँ एक अच्छी बात है कि शुभता लिए हुए है, लेकिन अब एक अच्छी बात और बता दें कि शुक्र भी तो आपके द्वितीय भाव पर दृष्टि बनाए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं शुभता तो होगा। अब इसमें थोड़ी सी परेशानी ये होगी कि मन जो है आपका वो एकदम विचलित रहेगा। परिवार में भी कुछ कार्य करेंगे, अच्छे कार्य करेंगे, लेकिन मन आपका जो होगा वो थोड़े विचलित होगा किसी सोच में, किसी तरह का। तो आप इस समय कोई ऐसी बातें अपने फैमिली में बोल जाएंगे, कह देंगे, जिससे लोग नाराज़ हो जाएंगे, आपकी बातों पर गौर करेंगे और आप ऐसी बातें कह देंगे। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, वाणी खराब ना हो। कभी कभी कुछ ऐसी बातें आप कह के परेशान खुद भी हो जाएंगे कि हमने ऐसा क्यों किया। आगे बात करें आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर, यह सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है। एक दूसरे के प्रति लगाव, प्रेम एकदम बना रहेगा। एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा स्नेह प्रेम रहेगा और खुशहाल समय आपका रहेगा। इस समय आपके जीवन साथी की तरफ से आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है, कोई तोहफा मिल सकता है, कोई बहुत ही बेहतर कह सकते हैं कि ऐसी चीज़ मिल सकता है जिससे आप बहुत ज़्यादा इस समय उत्साहित होने वाले हैं। कहीं घूमने जाने की प्लानिंग, कहीं साथ में एंजॉय करने की प्लानिंग, मतलब ये समय आपके रिश्तों में मजबूती और अनुकूलता लाएगा, शनि के सप्तम दृष्टि के बावजूद भी। अब ये क्या है, ये शनि की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रहा है। ये आपके लिए अच्छा नहीं है। जीवन साथी से झगड़े विवाद कराता है, लेकिन फिर भी आपके लिए जो
समय रहने वाला है एकदम से शुभता लिए है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा इस सप्ताह में अनुकूलता देगा। आगे बात करें बच्चों के लिए, तो मित्रों आपके बच्चों के लिए भी ये सप्ताह बहुत अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि पंचम भाव संतान भाव में देव गुरु बृहस्पति खुद बैठे हैं, जो 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह माने जाते हैं। अब यहाँ संतान को लेकर बड़ी खुशखबरी ये प्राप्त होगी कि कहीं ना कहीं आपके संतान कुछ बड़े अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। किसी जॉब, किसी तरह का कोई बहुत बड़ा काम आपके संतान का पूरा हो सकता है। इसलिए ये सप्ताह आपके लिए इस मामले में भी बहुत अच्छा है। संतान से जुड़े कोई खुशखबरी, यहाँ तक कि आपके संतान प्राप्ति वाली कोई खुशखबरी भी मिल सकती है। आगे बात करें तो मित्रों आपके प्रेम संबंध को लेकर बात करें तो ये चीज़ नोट कर लीजिए, प्रेम संबंध को लेकर बहुत अच्छा समय है। केवल ये ध्यान रखिएगा कि आपके एक्स्ट्रा अफेयर से आप बचें, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा दूसरों को आकर्षित अपनी तरफ कर पाएंगे। तो होगा क्या कि कोई ना कोई आपसे जुड़ाव लगाव बढ़ाएगा और आपके या आप भी खुद बढ़ाएंगे। तो इसका ध्यान रखिएगा, एक्स्ट्रा अफेयर से बचें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इस समय स्थिति है वो शुभ भी है और थोड़े से परेशान भी कर देगा, क्योंकि आपके जो साथी होंगे, आपके जो प्रेम होंगे, उसमें थोड़े से परेशानी शनि के कारण हो सकता है यदि आप इस तरह के कार्य करते हैं। तो साथ ही शक भी ना करें अपने लवमेट पे। बाकी समय तो आपका बहुत अच्छा है। आगे बात करें तो मित्रों इस समय आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो वैसे तो बदलते हुए मौसम में खुद को फिट रखने की आपको भरपूर कोशिश करना चाहिए, लेकिन केतु छठे भाव में बैठकर कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी दे सकता है। छोटा मोटा ही सही, लेकिन परेशानी देता रहेगा। अब इसमें थोड़ा ध्यान अपने आप को रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि इस समय यदि आप अपना खुद का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये थोड़ी परेशानी आपको देगा। इसलिए इस समय आपको अपने खुद का ध्यान ज़रूर रखनी चाहिए। आगे बात करें तो मित्रों ये समय आपके कैरियर को लेकर, शिक्षा को लेकर बहुत अच्छा है, क्योंकि इस समय अच्छे रिजल्ट प्राप्ति का भी योग है। चंद्रमा कहीं ना कहीं आपको सप्ताह के अंत में कोई बहुत शुभ सूचना दे सकते हैं। सप्ताह के मध्य से ही आपके लिए बहुत अच्छा समय है, जहां इस समय आपके मंगल चतुर्ग्रही योग बन जाएगा सप्ताह के मध्य से, बुधवार से, जो बहुत ज़्यादा शुभता लिए है, क्योंकि बुध, सूर्य, मंगल और साथ साथ चंद्रमा, ये 4 ग्रह एक साथ होकर आपके लिए शुभता इतना ज़बरदस्त स्थिति बनाएंगे कि आपके रिजल्ट, कैरियर में सफलता, उन्नति प्राप्ति का योग है। आगे बात करें तो मित्रों इस सप्ताह में आपके शिक्षा को लेकर तो अच्छा समय है। वहीं बात करें बिजनेस, व्यापार, कारोबार को लेकर तो ये समझ लें कि बिजनेस व्यापार में आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आप इस समय केवल ये ध्यान रखिए, कुछ रचनात्मक कार्य करें, कुछ अलग से कार्य करें, कुछ बेहतर कार्य करें, कुछ बदलाव का कार्य करें। इस सप्ताह में ग्रहों की स्थिति में बेहतर बदलाव भी होगा, और बदलाव क्या होगा वो समझ लीजिए तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि इस सप्ताह में शुक्र भी अपना नक्षत्र बदलेंगे, इस सप्ताह में मंगल भी नक्षत्र बदलेंगे, सूर्य भी अपना नक्षत्र बदलेंगे। तो सारे नक्षत्रों में बदलाव, और साथ साथ राहु भी अपना नक्षत्र बदलेंगे। लेकिन जब राहु नक्षत्र बदलेंगे तो ये सबसे आखिरी दिन, सप्ताह के आखिरी दिन बदलेंगे, लेकिन परिणाम तो गजब का आपको प्राप्त होगा। तो अभी फ़िलहाल आपको ये समझ लेना है कि आपके बिजनेस में, व्यापार में आपका किस्मत का साथ मिलेगा। हर कार्य को सोच समझ कर करें। किसी बड़े डील की उम्मीद है, कोई बड़ा डील हो सकता है। जो रियल एस्टेट से जुड़े कार्य या कारोबारी हैं उनका बड़ा फ़ायदा मिलने की या बड़े फ़ायदे की तरफ जाएंगे। आकस्मिक कुछ बड़ा फ़ायदा आपको हो सकता है। किस्मत भी बहुत ज़्यादा इस समय साथ देगा। कुछ ऐसे लोग जो अपना खुद का कला या खुद के कला और साथ साथ खुद के जो प्रोफेशन है उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। रियल एस्टेट से जुड़े लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। साथ ही प्राइवेट सेक्टर में जो इस समय जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, खुद का काम है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। जो कृषि से संबंधित कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है, क्योंकि इस समय आपको साथ देने वाले लोगों की संख्या रहेगी। अच्छे खासे लोग आपको साथ देंगे। साथ ही साथ ऐसे लोग जो इस समय मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके कार्य में भी बहुत ज़बरदस्त बेहतर परिणाम प्राप्त होगा। जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं या राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए भी काफ़ी शानदार समय रहने वाला है। उच्च पद पे बैठे लोगों का साथ बहुत अच्छा मिलेगा। शेयर मार्केट से जुड़े कार्यों में भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा।
इस समय नौकरी की बात करें तो नौकरी के लिए ये बहुत अच्छा समय है। सूर्य आपके नवम भाव भाग्य भाव में जब बैठ जाते हैं तो भाग्य का बहुत साथ मिलता है और नौकरी के कारक ग्रह माने जाते हैं सूर्य, सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माने जाते हैं सूर्य। सूर्य अच्छा नहीं रहे तो आप लाख कोशिश करेंगे जॉब नहीं होगा, इसलिए जॉब के लिए सूर्य को देखा जाता है और सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है। कार्यस्थल पर जहाँ पर आप कार्य करते हैं वहाँ पर आपका सम्मान बढ़ेगा, सम्मान लोग करेंगे, आपकी इज्जत बढ़ेगी, साथ साथ आपको सपोर्ट भी करेंगे, एक्स्ट्रा इनकम भी आप करेंगे। और ये समय ऐसा है कि आपके अधिकारी हों, बॉस हों, निश्चित रूप से आपके कार्यों से बहुत खुश होंगे और आप पर मेहरबान भी रहेंगे। ये सप्ताह आपको खुलकर जीने का भी मिलेगा। अपने ऑफिस में आप कहीं न कहीं बहुत एंजॉय करते हुए कार्य भी करेंगे तो बहुत अच्छा सप्ताह रहेगा। वहीं फाइनेंशियल स्थिति के बारे में बात करें तो ये समय ऐसा है कि आप किसी भी तरह का इनकम के लिए प्रयास करेंगे तो उसमें लाभ की बहुत अच्छी स्थिति है, लाभ मिलेगा। अब थोड़े से ध्यान रखिएगा कि आप इस समय बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आकर कोई भी कार्य ना करें, ये आपके नुकसान का कारण बनेगा, ये आपकी परेशानी का कारण बन सकता है। इसलिए इस समय सोच समझकर ही कदम उठाइए। बात करें कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए तो ये मालव्य योग तो एकदम से बहुत बड़ा फ़ायदा देगा। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए तो ये पूरा सप्ताह ही शानदार है। वहीं खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए बड़ा खेल होने वाला है। इस समय बेहतर प्रदर्शन आप करेंगे, जीत तो होगी ही, कुछ नया रिकॉर्ड भी आप बना पाएंगे, इसलिए ये समय बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है। अब बात करें क्या उपाय करें जिससे कि इस सप्ताह को बहुत ही ज़्यादा शानदार, बेहतर और अनुकूल बनाया जा सके। तो उपाय क्या करना है वो नोट कर लीजिए। इस सप्ताह में आप पूरी कोशिश करें हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करना, और जब पाठ करें तो एक टाइम पर करें, टाइम बदल बदल कर ना करें कि कभी आप सुबह 9 बजे कर रहे हैं तो कभी आप 8 बजे कर रहे हैं। इससे फ़ायदे बहुत कम मिलते हैं लेकिन कम मिलते हैं। लेकिन एक ही टाइम पर आप शुरू करते हैं, एक ही तरीके से शुरू करते हैं तो समझ लें कि ये आपको बहुत फ़ायदा करता है। इसलिए कोई भी काम करें समय से करें। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।